हाय दोस्तों, आज हम 2017 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ब्लू बियर्ड की स्टोरी सुनेंगे। इस फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम के साथ साथ ये फिल्म भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो अंत तक बने रहिए। इस फिल्म को सुयुन ली ने डायरेक्ट किया है। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.4 स्टार्स और 85% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये फिल्म संघुन नाम के एक डॉक्टर की कहानी है जो गंगनम में अपना एक क्लिनिक खोलता है, बट कुछ ही दिनों में वो बैंकरप्ट होने की वजह से वो सियोल के एक सैटेलाइट टाउन में अपने किसी फ्रेंड के क्लिनिक में जॉब करने लगता है। मुसीबतें उस पर तब बढ़ने लगती हैं जब समर में हैन रिवर की बर्फ पिघलती है और वो न जानते हुए भी अपने हेलुसिनेशंस के दौरान ऐसे मर्डर केस में फंस जाता है जिसमें से उसका बाहर निकलना नामुमकिन होता है। फिल्म की शुरुआत एक रेडियो से होती है जिसमें आरजे वेदर फोरकास्ट करती हैं और विंटर में हैन रिवर फ्रीज होने का जिक्र होता है। अब विंटर एंडिंग पर था और फ्रोजन रिवर भी मेल्ट हो रहा होता है। हैन रिवर में किसी की बिना सर वाली डेड बॉडी भी फ्लोट होकर ऊपर आती है। सीन अब चेंज होकर बस में आती है। शायद पिछली रात नींद पूरी ना होने की वजह से संघुन उस बस में सो रहा था और वो प्रोफेशनली एक कोलोनोस्कोपी डॉक्टर है और उस बस में डॉक्टर संघुन को एक आदमी पीछे पलटकर देख रहा होता है। डॉक्टर संघुन क्लिनिक में एक पेशेंट का कोलोनोस्कोपी कर रहे होते हैं और उसके साथ उसकी एक नर्स मियुन भी उसे सपोर्ट कर रही होती है। पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद मियुन डॉक्टर को लंच के लिए पूछती है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद मियुन कैबिन में आकर डॉक्टर संघुन के लिए AC ऑन करती है। मियुन बोलती है कि सिर्फ उन्हीं के क्लिनिक में कोलोनोस्कोपी होता है और वहाँ पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं। शायद कोई बेवकूफ़ ही होगा जो गंगनम में क्लिनिक खोलेगा। ये बोलकर मियुन थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि डॉक्टर संघुन ने पहले गंगनम में ही क्लिनिक खोला था, बट कुछ ही दिनों में वो बैंकरप्ट हो गया था, जिस वजह से उसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए यहाँ सियोल के सैटेलाइट टाउन में आकर रहना पड़ रहा था। मियुन फिर से लंच के लिए पूछती है, बट डॉक्टर संघुन उसे पैसे देकर कुछ स्नैक्स लाने बोलता है। नर्स चली जाती हैं और वो वहीं क्राइम मिस्ट्री पर बुक पढ़ने लगता है। वो बस से अपने घर के पास उतरता है। उसे रास्ते में उसकी लैंडलेडी दिखती है जो अपने मीट शॉप के बाहर स्मोक कर रही थी। वो बोलती है कि उसने डॉक्टर के बिहाफ एक कोरियर लिया है और वो उसे लाकर देती है। इसी बीच संघुन और उसके पिता को मीट काटते हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर संघुन अपना कोरियर लेकर जा ही रहा होता है। वो देखता है कि संघुन के पिता कच्चा मांस खा रहे थे। अगले दिन क्लिनिक में वो अपने कैबिन में होता है और तभी क्लिनिक का चीफ डॉक्टर कॉफ़ी लेने आता है। दोनों एक दूसरे को विश करते हैं और वो अपने क्लिनिक के बारे में बोलने लगता है। जब उसने इस टाउन में क्लिनिक खोलने की बात अपनी वाइफ से की थी, वो पहले इसके अगेंस्ट थी क्योंकि कुछ समय पहले इस टाउन में सीरियल किलिंग्स हो रही थी। डॉक्टर और नर्स लंच पर जा ही रहे होते हैं कि क्लिनिक में डॉक्टर संघुन के लैंडलॉर्ड आते हैं। वो बोलती हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई थी। डॉक्टर संघुन सबको लंच पर जाने बोलकर अपने लैंडलॉर्ड संघुन के पिता का एग्जामिन करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर संघुन के पिता की रिपोर्ट बना ही रहे होते हैं कि वो लेटे लेटे कुछ बोल रहा था, जैसे कि चाकू से जॉइंट्स को काटो, हाथ और पैर हन्नम ब्रिज से और बाकी का शरीर डांगो ब्रिज से फेंक दो। ऐसा करने से बॉडी के पार्ट्स अप्रैल तक ऊपर नहीं आएंगे और फिंगरप्रिंट से बचने के लिए फिंगर्स को काट कर अलग अलग फेंक दो और बॉडी का सर अभी भी फ्रिज के अंदर है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा डिस्टर्ब होता है और उसे वेटिंग एरिया में एक आदमी दिखता है जो कि फिल्म की शुरुआत में बस में डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर उस आदमी को बोलता है कि अभी लंच टाइम है, कंसल्टेशन 2 बजे शुरू होगा। अगले दिन सुबह डॉक्टर संघुन रेडी होकर बाहर आता है। वो मीट शॉप के पास खड़ा होकर स्मोक कर रहा था। तभी उसकी नज़र मीट शॉप में रखे एक पॉली बैग पर पड़ती है जिसमें से कुछ बाल नजर आ रहे थे। तभी वो बैग नीचे गिरता है और उसमें एक इंसान का सर होता है। डॉक्टर संघुन चौंक कर जागता है। वो अपने आप को एक ट्रेन में पाता है। एक स्टेशन पर उतरकर वो अपने बेटे से मिलता है। साथ मिलकर दोनों लंच करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर संघुन अपने बेटे को उसके स्कूल ड्रॉप करके चला जाता है। रात में घर पहुंचने पर वो अपने डोर के सामने संघुन को देखकर चौंक जाता है। वो उसे थैंक यू बोलने और मीट देने आया था क्योंकि अपॉइंटमेंट मिस होने के बाद भी डॉक्टर संघुन ने उसके पिता को एग्जामिन किया था। डॉक्टर के हाथ में बियर कैन्स देखकर
संग्यून रिटर्न जा ही नहीं रहा था और वो उसे भी ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। अब दोनों अंदर जाकर ड्रिंक्स करते हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में भी बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उसे मिस्ट्री बुक्स पढ़ना पसंद है, जिसमें क्रिमिनल्स के जरिए कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर संघुन को हैंगओवर रहता है, जिस वजह से वो पेशेंट्स को एग्जामिन करते वक्त वॉमिट जैसा फील कर रहा था। और लंच टाइम में टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि पिछली रात को किसी के बॉडी पार्ट्स मिले हैं और कुछ ही देर में नर्स डॉक्टर संघुन को हैंगओवर से बाहर लाने के लिए खाना लेकर जाती है। वीकेंड पर डॉक्टर संघुन को उसकी एक्स वाइफ मिलने आती है। दोनों साथ टाइम बिताने के बाद वो डॉक्टर के साथ ही उसके घर जाती हैं और घर जाकर दोनों झगड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद वो वापस चली जाती हैं। कुछ टाइम बाद उसका लैंडलॉर्ड संग्यून एक मिरर लेकर आता है, जिसे वो डॉक्टर के बाथरूम के टूटे मिरर से रिप्लेस करता है, क्योंकि डॉक्टर संघुन की एक्स वाइफ ने मिरर तोड़ दिया था और संग्यून उसे नीचे आकर उसके साथ ड्रिंक्स लेने बोलता है। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे मीट शॉप में बैठकर बियर पी रहे होते हैं। संग्यून और बॉटल्स लाने अंदर जाता है। डॉक्टर नशे की हालत में मीट शॉप के स्टोर रूम में जाकर एक पॉली बैग उठाता है, जो उसे पहले भी दिखा था। उसे खोलने पर अंदर एक औरत का कटा हुआ सर होता है और तभी वो चौंक कर अपने बेड पर जागता है। सीन अब डॉक्टर संघुन पर उसे क्लिनिक में आती है। वहाँ वो संग्यून के पिता के साथ होता है। वो मुस्कुराता हुआ डॉक्टर को बोलता है कि पहली बार में मुश्किल होता है, बट जब तुम करने लगते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज होता है और वेटिंग एरिया में फिर से डॉक्टर उसी आदमी को देखता है जो पहले भी क्लिनिक में और फिल्म की शुरुआत में बस में था। कुछ टाइम बाद क्लिनिक में पुलिस आती है, जो रिसेंटली पास से डेड बॉडी मिली थी उसका इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। रात में डॉक्टर अपने घर पर होता है। वो फ्रिज खोलकर पानी पी ही रहा होता है कि उसे फ्रिज में पॉली बैग दिखता है, जो उसे नीचे मीट शॉप के स्टोर रूम में दिखा था। अब वो पूरी रात अपने बेड पर डर कर बैठा रहता है। अगले दिन उसे फिर से अपने रूटीन वर्क पर दिखाया जाता है। वो रात को घर पहुंचकर फिर से फ्रिज में देखता है। उसे फ्रिज में कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर अब चैन की सांस लेकर खुश होता है। उसे वॉशरूम से कुछ पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाकर वॉश बेसिन और शावर चेक करता है, बट कोई लीकेज नहीं होता। तभी वॉशरूम के फ्लोर पर उसे खून बहता दिखता है और सामने संग्यून और उसके पिता को बिना सर वाली बॉडी को लटकाकर उसे काटते हुए दिखते हैं। संग्यून डॉक्टर के पास आकर पूछता है कि उसने स्टोर रूम से सिर्फ सर ही क्यों लिया था। ये पूछकर लटकी हुई बॉडी का सर उठाकर दिखाता है और तभी डॉक्टर डर से अपने क्लिनिक में नींद से जागता है। वो खाने का सामान लेने कुछ देर के लिए क्लिनिक से बाहर जाता है और वापस लौटने पर उसे मियुन कुछ दवाइयाँ चुराती हुई दिखती हैं। वो बोलती है कि ये उसने पहली बार किया है और क्लिनिक के चीफ डॉक्टर को उसकी कंप्लेंट ना करने बोलती है। अगले दिन शाम को जब डॉक्टर अपने घर लौट रहा था, वो मीट शॉप को बंद देखकर थोड़ा परेशान होता है और आवाज़ सुनकर पीछे के रास्ते से अंदर जाकर देखता है। वहाँ संग्यून कुछ मीट काट रहा था और पास ही में एक पॉली बैग भी था और उसमें से कुछ बाल दिख रहे थे, मानो जैसे किसी का सर काट कर रखा हो। वो डर से बाहर भागता है और उसके पीछे संग्यून आ जाता है। शॉप बंद करने के रीज़न पर वो बोलता है कि उसकी वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है और वो अकेले शॉप में काम नहीं कर सकता, इसीलिए बंद रखी है। संग्यून डॉक्टर से कुछ और भी पूछना चाहता था, बट नहीं पूछ पाता और जाते जाते वो डॉक्टर की एक्स वाइफ के बारे में भी पूछता है कि क्या वो उस दिन ठीक से अपने घर पहुंच गई थी। डॉक्टर डरता हुआ अपने घर जाता है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर पुलिस आती है। वो लोग डॉक्टर की मिसिंग एक्स वाइफ की कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद नर्स मियुन डॉक्टर के घर आकर उस पर नाराज होती हुई क्लिनिक में पुलिस आने की बात करती है। वो सोचती है कि शायद डॉक्टर ने मियुन की दवाई चुराने की कंप्लेंट पुलिस को की है। डॉक्टर उसे समझाता है कि पुलिस उसके फैमिली मैटर्स के लिए आई थी। मियुन अब वापस से अपने घर जाने लगती है और उसके पीछे डॉक्टर का लैंडलॉर्ड जाता है। ये सब डॉक्टर अपने विंडो से देखकर उसके पीछे भागता है। डॉक्टर जब भागता हुआ सबवे को क्रॉस करता है, उस पर कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। सीन अब डॉक्टर संघुन पर आती है। वो अपने घर में अपने बेड पर होता है। अगले दिन सुबह जब वो नींद से जागता है, अपने घर में वो एक आदमी को देखकर हैरान होता है।
वो आदमी अपने आप को रिटायर्ड इंस्पेक्टर बोल रहा था। ये वही आदमी था जिसे बार बार संघुन के आसपास दिखाया जा रहा था। इंस्पेक्टर बोलता है कि नीचे रहने वाले मीट शॉप के ओनर सीरियल किलिंग्स के लिए बदनाम हैं। सबूत ना मिलने की वजह से केस आगे बढ़ नहीं पाया। वो लोग एक साइकोपाथ की तरह बिना सबूत छोड़े क्लीन मर्डर करते हैं। डॉक्टर डरता हुआ इंस्पेक्टर को अपने फ्रिज में रखे सर के बारे में बोलता है और बोलता है कि शायद उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, बट इंस्पेक्टर मना करता है क्योंकि बिना किसी सबूत के डॉक्टर ही फंस सकता है। अगले दिन डॉक्टर को पता चलता है कि मियुन आज काम पर नहीं आई है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। और कुछ टाइम बाद डॉक्टर को उसके बेटे का फ़ोन आता है। वो अपनी ग्रैंडमदर की बातों से तंग आकर अपने पिता के घर जा रहा था। डॉक्टर उसे वहां जाने से मना करता है और बस पकड़कर उसे क्लिनिक के पास आने बोलता है। टाइम बीतता है और डॉक्टर अपने बेटे को कॉल करता रहता है, बट कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर में डॉक्टर फिर से जब कॉल लगाता है तो कॉल रिसीव होता है और कॉल के दूसरी साइड पर संगुन होता है। अब डॉक्टर और भी ज़्यादा डर जाता है और वो क्लिनिक से निकलता है। जाते जाते वो सर्जिकल नाइफ भी साथ ले जाता है। रास्ते में वो इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बताता है कि मीट शॉप वाले ने उसके बेटे को किडनैप किया है और उन्हें जल्दी आने बोलता है। वो भागता हुआ सर्जिकल नाइफ लेकर गुस्से से अपने घर में जाता है और घर के अंदर से 2 लोगों के झगड़ने की आवाज़ें आती हैं और कुछ ही देर बाद अंदर से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। डॉक्टर अब डर से घर के बाहर निकलकर भागता है। उसके हाथों पर खून लगा था। सामने से आ रही इंस्पेक्टर की कार से टकराकर वो बेहोश होता है और कुछ देर बाद वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि उसने किसी की आंख में चाकू मार दिया है। डॉक्टर अपने बेटे के बारे में पूछने पर इंस्पेक्टर बताता है कि वो उसकी ग्रैंडमदर के घर सुरक्षित है। इंस्पेक्टर उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसकी एक्स वाइफ के मर्डर की न्यूज़ होती है। डॉक्टर इंस्पेक्टर को बोलता है कि शायद ये मीट शॉप वाले ने किया है। उसने अपनी वाइफ को भी मारकर उसके सर को अपने शॉप के स्टोर रूम में रखा है। जैसे ही इंस्पेक्टर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने के लिए कॉल करता है, पीछे से डॉक्टर इंस्पेक्टर पर हमला करके वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर को मीट शॉप के बाहर दिखाया जाता है। वो ग्लास डोर को तोड़कर स्टोर रूम में जाता है और पॉली बैग ढूंढने लगता है। तभी वहाँ संगुन आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। संगुन डॉक्टर का गला दबा ही रहा होता है कि वहाँ पुलिस आकर डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है और व्यूअर्स को उस पॉली बैग में गोट का कटा हुआ सर दिखाया जाता है। सीन अब डॉक्टर के घर पर आती है। पुलिस उससे घर की तलाशी ले रही होती है और डॉक्टर के आसपास के लोगों के स्टेटमेंट्स भी ले रही होती हैं। क्लिनिक की नर्स बोलती है कि डॉक्टर हमेशा अकेला रहता है और क्लिनिक से कुछ दवाइयाँ भी गायब हो रही थी। शायद डॉक्टर ही लंच टाइम में चुराता था। संगुन अपने स्टेटमेंट में बोलता है कि एक रात दोनों मिलकर उसके मीट शॉप में ड्रिंक्स कर रहे थे और वो बॉटल्स लेने अंदर जाकर वापस से बाहर आने तक डॉक्टर वहाँ से गायब हो गया था। और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसकी शॉप से 2 चाकू मिसिंग थे, शायद डॉक्टर ने ही चुराए हो। वो ये भी बोलता है कि उसने डॉक्टर से एक बार पूछने की कोशिश भी की थी, बट पूछ नहीं पाया। अब डॉक्टर को इंटेरोगेशन रूम में पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलता है कि वो सीरियल किलिंग्स के एविडेंस ढूंढने के लिए शॉप के अंदर गया था और इंस्पेक्टर के बारे में बोलता है कि शायद वो भी मीट शॉप वाले के साथ मिला हुआ होगा, इसीलिए वो हमेशा डॉक्टर के आसपास ही नजर आ रहा था। नर्स मियुन जब गायब हुई थी तब रिटायर्ड इंस्पेक्टर वहीं था, शायद उसी ने मियुन को गायब किया है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर हंसकर बोलता है कि मियुन ने भी बयान दिया है। जिस दिन वो डॉक्टर के लिए हैंगओवर से बाहर आने के लिए खाना लाई थी तब उसने डॉक्टर को प्रोपोफोल के नशे में देखा था। प्रोपोफोल एक एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। डॉक्टर उस ड्रग से एडिक्टेड था और नशे में उसने एक औरत के मर्डर की बात की थी और उसका सर काट कर अपने फ्रिज में रखने की भी बात बोली थी। जब वो डॉक्टर के घर गई थी ये सोचकर कि शायद डॉक्टर ने उसकी कंप्लेंट पुलिस को की है, उसके पीछे डॉक्टर आ रहा था और उसने डर से डॉक्टर को मारकर बेहोश कर दिया था। डॉक्टर बोलता है कि नर्स मियुन ने दवाई चुराई थी, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। ऑफिसर डॉक्टर को एक औरत की फ़ोटो दिखाता है। डॉक्टर ने गंगनम में अपना क्लिनिक खोलने के लिए उस औरत से काफ़ी पैसे उधार लिए थे। पिछले महीने जब हैंड रिवर की बर्फ़ पिघल रही थी तब उसकी बॉडी बिना सर और हाथ पैर के ऊपर तैरती हुई आई थी।
उसकी हम आइडेंटिटी नहीं कर पाए थे क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग के लिए फिंगर नहीं थी और उसका सर भी गायब था। और जो सर डॉक्टर के फ्रिज से मिला है वो उसी औरत के शरीर के डीएनए सैंपल से मैच करता है। उस औरत की कार के डैश कैम पर रिकॉर्डेड फुटेज से कंफर्म होता है कि डॉक्टर एक बैग में एक औरत की डेड बॉडी लेकर जा रहा था, जो हमें बैग से बाहर निकले हाथ से पता चलता है। और अगले सीन में डॉक्टर हैंड ब्रिज से बैग नीचे फेंक देता है। आगे उस आदमी को भी बात करने का मौका दिया जाता है जो अपने आप को रिटायर्ड इंस्पेक्टर बोल रहा था। एक्चुअल में ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर का थेरेपिस्ट होता है। वो संघून को बोलता है कि उसे रेगुलर थेरेपी की ज़रूरत है। उसे वो याद दिलाने की कोशिश करता है और संघून की फैमिली फ़ोटो भी दिखाता है जिसमें ये दोनों डॉक्टर का बेटा और उसकी वाइफ भी साथ होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उस दिन उसकी एक्स वाइफ उसके साथ घर आई थी। दोनों ने साथ टाइम बिताया था बट वो डिप्रेशन से प्रोपोफोल लेने वॉशरूम में गया था, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही देर में सामने बैठे थेरेपिस्ट का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि ये सब उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। पुलिस ऑफिसर और उस थेरेपिस्ट को बात करते दिखाया जाता है। वो ऑफिसर को बोलता है कि डॉक्टर ने क्लिनिक के लिए जो लोन लिया था, लोन के पैसे नहीं चुका पाया था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहकर ड्रग्स लेने लगता है। और सिर्फ प्रोपोफोल से हेलुसिनेशंस नहीं होते, शायद कुछ और भी था जो उसे कभी पता नहीं चल पाया। सीन अब फिर से डॉक्टर पर आती है। वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है और उसके हाथों पर हथकड़ी लगी होती है। आसपास पुलिस वाले भी होते हैं। वो नींद से जागकर चिल्लाने लगता है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा है, बट वहाँ बैठे पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़कर डॉक्टर को बुलाते हैं और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो बेहोश होने लगता है। अब यहाँ संघून नैरेट करता है कि वो एक जाल में फंस चुका है, एक बहुत बड़े जाल में। जिस दिन उसने मीट शॉप के स्टोर रूम में औरत का सर उठाया था वो तभी जाल में फंस चुका था। सीन अब मीट शॉप में संघून के पिता पर आती है। वो संघून से उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो बोलता है कि वो फिलीपीन गया है, उसे वहीं से पढ़ाई खत्म करनी है। तभी वहाँ संघून की वाइफ आती है और बोलती है कि अब हर जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और उनके शॉप में भी एक सीसीटीवी लगा है। और संघून के पास आकर वो अपनी उंगली में अंगूठी बताती है और बोलती है कि ये उसके पिता ने दी है, शायद ये उसकी मदर इन लॉ की हो। ये अंगूठी हमने डॉक्टर की एक्स वाइफ के हाथ में देखी थी जब वो उसके घर आई थी। सीन अब मियुन पर आती है। वो अपने फ़ोन पर किसी से प्रोपोफिल की डील की बात कर रही होती है और संघून भी अपने पिता को बोलता है कि अब सीसीटीवी चारों तरफ लगाए जाएंगे, उन्हें और केयरफुल रहना होगा। और मूवी की एंड में संघून का पिता नैरेट करता है कि डॉक्टर की एक्स वाइफ जब उसके घर से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रही थी, उसने पीछे से उसके सर पर पत्थर मारकर उसे मार दिया था और उसका बेटा बॉडी उठाकर ले जा रहा था। वो कार में डैश कैम देखकर कैम निकाल लेता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस फिल्म से हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, जैसे कि डॉक्टर ने किसे बैग में डालकर ब्रिज से नीचे फेंका था। क्या वो सच में उसकी एक्स वाइफ थी जिसकी बॉडी को संघून उठाकर ले जा रहा था, या उसकी जिससे डॉक्टर ने लोन लिया था। बट डैश कैम की फुटेज में डॉक्टर को ब्रिज से बैग नीचे फेंकते दिखाया था और फिल्म की शुरुआत में सिर्फ बॉडी ही फ्लोट हो रही थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।